इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म जैसे v का इंटीग्रेशन और फिर दोनों के प्रोडक्ट के होल का इंटीग्रेशन यानी इसका dx। अब सवाल उठता है किसको हम फर्स्ट टर्म लेंगे और किसको सेकेंड टर्म लेंगे। तो इस वर्ड के लेटर जो सीरियली में फर्स्ट रहेगा उसको हम फर्स्ट टर्म लेंगे और दूसरे वाले को सेकेंड टर्म लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन एक्स और हम इसमें ढूंढेंगे x किस प्रकार का फंक्शन है और sin x किस प्रकार का फंक्शन है। तो x आ गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन में और sin x आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सीरियल में देखिए अलजेब्रिक फंक्शन पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो अलजेब्रिक फंक्शन को जैसे x साइज में तो फर्स्ट टर्म लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकेंड टर्म लेंगे। तो यहाँ पर वैसे ही पहले है x और दूसरी बार है सेकेंड sin x। इसका कोई जरूरी नहीं जो फर्स्ट में जो आएगा उसको हम फर्स्ट टर्म लेंगे और सेकेंड में कोई जो रहेगा उसका हम सेकेंड टर्म लेंगे। ये इस पर डिपेंड करता है। इस सीरियली में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट टर्म और जो बाद में आएगा इसको सेकेंड टर्म। अब चलते हैं इसका इंटीग्रेशन। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर x है तो ये फार्मूला में फर्स्ट टर्म गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फर्स्ट टर्म x है तो x इंटू साइन एक्स dx यानी साइन x का इंटीग्रेशन माइनस अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यहाँ पर x है फर्स्ट टर्म तो dx बाई dx इंटू सेकेंड टर्म में साइन x है तो साइन x का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन होगा। अब जैसे कि जानते हैं साइन x dx बटा dx इक्वल टू 1 और साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x माइनस cos x। तो जैसे कि जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स होता है। जैसे माइनस cos x का डेरिवेशन होता है sin x तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। अब यहाँ पर ये x इंटू माइनस cos x क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और यहाँ भी dx बाई dx 1 हो गया और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और यहाँ इसके पीछे में ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक से मल्टीप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये माइनस आ गया यहाँ पर माइनस x इंटू कॉस एक्स ये माइनस माइनस प्लस। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जैसे कि जानते हैं साइन x का डेरिवेटिव cos x इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और इसमें एक कांस्टेंट c जोड़ा जाता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। जैसे पिछले के वीडियो में बता चुके हैं दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशनल कांस्टेंट जैसे c जोड़िए k जोड़िए कुछ जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से आपने देखे जो u इंटू v के फॉर्म में कैसे की जाती है। पहले दोनों टर्म का इन्वेस्ट करते हैं, पता करते हैं जो किस सीरियल में कौन है ऊपर कौन है नीचे। जो फर्स्ट सीरियल में पहले से रहेगा उसको फर्स्ट टर्म लेंगे और जो बाद में रहेगा इसको हम सेकेंड टर्म लेंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स। अब x और log x दोनों को हम ढूंढेंगे इसमें। तो x हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और ये log x हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस सीरियल में ऊपर में आपका l यानी लॉगरिथमिक फंक्शन तो इसको हम लेंगे फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर log x फर्स्ट टर्म लेंगे और x को लेंगे सेकेंड टर्म। यहाँ वैसे क्वेश्चन में पहले x इंटू उसके बाद log x, इसीलिए जैसे हमने पहले बोल चुके हैं सीरियली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला भी हो सकता है फर्स्ट टर्म और पहला सेकेंड टर्म भी हो सकता है। सबसे मेन चीज ध्यान इसमें रखना आई लेट एक वर्ड है जिसमें हर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। अब चलिए यहाँ पर तब फर्स्ट टर्म हो गया log x तो फर्स्ट टर्म उन्हें इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म तो सेकेंड टर्म है x अब log x और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x यानी x dx माइनस फर्स्ट टर्म है log x का इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन d log x बाई dx इंटू सेकेंड टर्म यानी x का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन का स्ट्रिंग और dx देंगे। अब जैसे कि x का इंटीग्रेशन का ये बेसिक फार्मूला है पावर में एक जुट जाता है और पावर उसी का प्लस हो जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 या बट्टा में n प्लस 1 और ये कांस्टेंट c है। इस फार्मूला पर यहाँ पर x की पावर एक में एक जोड़ देंगे अब बैक कर देंगे यानी ये हो गया हमारा x²/2। यहाँ पर log x का डेरिवेशन होता है 1/x और x का इंटीग्रेशन x² बाई 2। यहाँ x की पावर 1 है यहाँ 2 है तो 1
सकते हैं, एक पावर को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बच जाएगा x, और ये 1/2 है जिसको हम बाहर कर दिए। अब ये हो गया आपका x² 2 इंटू लॉग x हाफ इंटू x dx, और फिर इसका इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 हो जाएगा, और पीछे से -1/2 है, इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो गया x² 2 इंटू लॉग x माइनस हाफ इंटू x/2 आपका लस्सी। इस प्रकार से एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे एक इन्वर्स वाला लेते हैं, जैसे हमने लिया है साइन इन्वर्स x का इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं साइन इन्वर्स x का इंटीग्रेट करेंगे। साइन इन्वर्स x dx, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं लेट t बराबर साइन इन्वर्स x, ये हो जाएगा x आएगा इधर, तो x बराबर साइन t, फिर इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx बाय dt और d साइन t बाय dt, तो ये हो गया हमारा dx बाय dt, और ये साइन t का cos t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर cos t dt, यानी इसके जगह पर हो गया cos t dt, और साइन इनवर्स को हमने t रखे हैं तो इसके जगह पर हो गया t इंटू cos t dt। अब इसमें t हो जाएगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos t आ जाएगा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब रूल के मुताबिक फर्स्ट टर्म गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म cos t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म t है गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, और फिर होल का इंटीग्रेशन dt, तो ये t cos t का इंटीग्रेशन sin t, तो t इंटू sin t और माइनस dt बाई dt 1 हो गया, और cos t का इंटीग्रेशन sin t, और फिर इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया sin t dt। अब यहाँ से t sin t और sin t का माइनस cos t, और यहाँ पर माइनस है पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos t और प्लस c। अब क्वेश्चन में आपका t नहीं था, हमने इसको सपोज करके लिए हैं, इसका वैल्यू बैठा देंगे, t के जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स x, और साइन t के जगह पर x, यानी x इंटू साइन इनवर्स x और प्लस, और साइन t बराबर x, इसीलिए cos t बराबर √1 माइनस x², तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √1 माइनस x² प्लस c। इस प्रकार से कोई भी u इंटू v फॉर्म में कोई भी इंटीग्रल रहेगा तो उसको आप इस हिसाब से निश्चित रूप से